Hello students, welcome back on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Ode to the West Wind, which is written by the great romantic poet P.B. Shelley. And this is the fourth video on this particular poem, Ode to the West Wind. इस पूरे पोएम में वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा आज का फोर्थ सेक्शन है, मींस फोर्थ स्टेंजा है इस पोएम का। तो मैं फोर्थ स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट थ्री स्टेंजा में हमने देखा, फर्स्ट स्टेंजा में वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है ऑन अर्थ, देन सेकंड स्टेंजा में वेस्ट विंड्स पावर्स ऑन स्काई, देन थर्ड स्टेंजा में वेस्ट विंड पावर्स ऑन ओशन। तो एक तरह से धरती, आकाश, पाताल तीनों में वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है स्टार्टिंग के थ्री स्टेंजाज में। आज जो फोर्थ स्टेंजा हम देखने वाले हैं, इसमें देखो पोएट क्या बात कर रहा है। इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अ वेव टू पेंट beneath thy power and share the impulse of thy strength only less free than thou, O uncontrollable, if even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wandering over heaven, as then went to outstrip thy skied speed, scarce seen a vision I would never have striven। ठीक है, ये कंप्लीट अभी मैंने नहीं किया स्टेंजा, इसके दो अभी पैरा और बाकी हैं, दो जो इसकी लाइन मतलब 6 लाइन्स बाकी है। अभी मैंने आपके लिए हाफ ये लिखा है, तो आप ये समझो पहले। इफ़ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, अगर मैं एक सूखी पत्ती होता। आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेंजा में ये बोल रहा है कि जो वेस्ट विंड का पावर इतना है कि ये सूखी पत्तियों को, ऑटम के टाइम में सूखी पत्तियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा में जो है किस पे दिखाया गया है, पावर अर्थ पे दिखाया गया है। तो यहाँ यही कह रहा है कि जो इफ़ आई वर ए डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, अगर मैं एक डेड लीफ होता तो मैं जो क्या करता, तुम्हारे साथ उड़ जाता। इफ़ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता तो मैं तुम्हारे साथ में फ्लाई विद दी, तुम्हारे साथ उड़ जाता। तो देखो फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया था कि कुछ सूखी पत्तियों को ये वेस्ट विंड जब चलती है तो अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं भी सूखी पत्ती होता तो तुम अपने साथ मुझे उड़ाकर ले जाती, जैसे कि तुम ऑटम के टाइम में, पतझड़ के टाइम में सूखी पत्तियों को उड़ाकर ले जाती हो। और अगर मैं एक स्विफ्ट क्लाउड होता, तेज चलने वाला बादल होता, तो तुम मुझे जैसे बादलों को स्कैटर्ड कर दिया था तुमने, है ना, इधर उधर बिखेर दिया था तुम्हारे वेस्ट विंड के, तुम्हारे पावर ने। जैसे हमने सेकंड स्टेंजा में देखा कि वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है स्काई पे, तो स्काई को क्या कर रही है वो वेस्ट विंड, स्कैटर्ड कर रही है इधर उधर। तो वो कह रहा है अगर मैं क्लाउड होता तो तुम मुझे इधर उधर स्कैटर्ड कर देती। इफ़ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अ वेव टू पेंट बेनिथ दाई पावर एंड शेयर, और अगर मैं एक वेव होता, जैसे थर्ड स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि जो है वेस्ट विंड का इम्पैक्ट हो रहा है पानी पे, ओशन पे हो रहा है, वेव पे हो रहा है, धारा पे हो रहा है। तो ये कह रहा है अगर मैं एक वेव होता, अ वेव टू पेंट बेनिथ दाई पावर एंड शेयर, तो मैं तुम्हारे पावर को क्या करता, शेयर करता। तो मैंने आपको थर्ड जो इसका स्टेंजा था उसमें बताया था कि ये क्या करती है, पानी को, अटलांटिक को दो भागों में डिवाइड कर रही है ना, उनको क्लेव कर रही है, उनको चीर रही है। ठीक है, तो ये मतलब वेस्ट विंड कितनी पावरफुल है। तो अगर मैं एक वेव होता, अ वेव टू पेंट बेनिथ दाई पावर एंड शेयर, तो मैं तुम्हारे पावर को शेयर करता। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तो मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उसको इम्पल्स करता। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ मैं रहता। अगर मैं एक वेव होता, या मैं अगर क्लाउड होता, या मैं ड्राई लीव होता। तो उन्होंने जो पी.बी. शेली है वो स्पीकर के उसमें बोल रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा के उसमें बोल रहे हैं ये, उनको रिप्रेजेंट करते हुए कि अगर मैं ये होता तो तेरी पावर को फील करता, शेयर करता, ओनली लेस फ्री। पर अगर मैं ऐसा कुछ होता, अगर मैं तेरे जो है मैं अगर वेव होता तो मैं लेस फ्री होता, क्योंकि जो वेव है वो किसके कंट्रोल में है, वेस्ट विंड के कंट्रोल में। वेस्ट विंड के चलने से वो दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो अगर मैं ये सब होता तो ओनली लेस फ्री, अगर मैं ड्राई लीव होता, या फिर मैं स्विफ्ट क्लाउड होता, या मैं वेव होता, तो मैं लेस फ्री होता, ओनली लेस फ्री देन दाउ अनकंट्रोलेबल, जो तू क्या है, अनकंट्रोलेबल है, तू अनकंट्रोलेबल है, और मैं लेस फ्री होता अगर मैं ये सब होता, तेरे अंडर में रहता तो। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी कॉम्रेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन एज देन, और फिर कह रहा है अगर मैं अपने बॉयहुड में होता, मतलब आपको समझ आ रहा है कि अभी ये बॉयहुड में नहीं है, अपनी जवानी में नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका है। तो कह रहा है इफ़ इवन
आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी कॉमरेड मीन्स साथी, कंपेनियन, है ना, साथी या कंपेनियन। कंपेनियन, अगर मैं तेरा कंपेनियन होता ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, है ना, हेवन मतलब स्काई में या कहीं भी मैं तेरे साथ घूमता, अगर मैं क्या होता अपने बॉयहुड में होता, कहने का मतलब अगर मैं अपने बॉयहुड में होता तो मैं भी तेरी तरह शक्तिशाली होता, मैं भी कुछ भी कर सकता था, बट अब मेरी वो एज नहीं है। इफ़ वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, अगर मैं अपने बॉयहुड में होता तो मैं तेरा साथी होता और ओवर हेवन में वॉन्डर करता तेरे साथ, ठीक है, जैसे तू घूमती है सब जगह स्काई में, ठीक है, ओशन में और अर्थ में, वैसे मैं तेरा साथी बनकर तेरे साथ चलता, मतलब मैं भी पावरफुल होता। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, जैसे कि तू स्काई पे स्पीड से चलती है, जैसे तेरी तेज हवा चलती, तेरा तेज वेग रहता है, वैसे मेरा भी रहता अगर मैं अपने बॉयहुड में होता। इफ़ आई वर एज इन माई बॉयहुड। स्केयर सीम्ड अ विज़न, अभी भी थोड़ा थोड़ा ये विज़न जो है हो सकता है, मीन्स ये बात पॉसिबल हो सकती है। स्केयर्ड सीम्ड, ऐसा लगता है, अ विज़न, अभी भी उसका एक विज़न अभी बाकी है। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, फिर वो खुद से वापस कह रहा है कि अब मैं आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, मैं कभी भी जो है नहीं घूम सकता। एक तरह से अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहा है कि मैं अगर अपने बचपन में होता तो मैं कुछ भी कर सकता था, पर अब मैं दुनिया की या इस जीवन की इतनी मुश्किलों में जकड़ गया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा। आगे जो इसके 2 पैरा बचे हुए हैं उसमें वो यही बात करेगा, जो हमारी लाइफ है वो हम कितनी तरह से उसमें एक चेन में बंधे हुए हैं। तो ये कह रहा है आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, अब मैं नहीं वो कर सकता हूँ, अब मेरे में वो सब करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अब मैं फ्री नहीं हूँ, अब मैं पूरी तरह से इस ज़िंदगी की चेन में बंध गया हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट 2 पैरा और देख लेते हैं। फिर देखो वो क्या बोल रहा है। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, अ हैवी वेट ऑफ आर्स हैज चेन एंड बोर्ड, वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। सो इसने बताया कि अगर मैं तुम्हारा साथी होता, अगर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होता, अपने बॉयहुड में होता, तो मैं तुम्हारा साथी होता। तो जैसे तुम हेवन में कहीं भी वॉन्डर कर सकती हो, मैं भी कर सकता था, जैसे तुम स्काई में कहीं भी घूम सकती हो, मैं जा सकता था। ठीक है, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत विज़न बाकी है, बट आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, पर अब मेरे को नहीं लगता कि ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं उस एज में नहीं हूँ। ठीक है, उस एज में नहीं हूँ मतलब मैं अपने चाइल्डहुड में नहीं हूँ और मैं एडल्ट लाइफ में आ गया हूँ। और मेरे साथ में जैसे ही हम मानते हैं कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे लाइफ की परेशानियाँ या लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन हमारे साथ में जो है जुड़ती जाती है। तो ये वही बात यहाँ फिलोसफिकल कह रहा है इन लाइंस में, इन जो है 6 लाइंस में कि 5 लाइंस में, कि मैं जो हूँ अब अपनी लाइफ की टेंशन में बंध गया हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है। एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, मैं अपनी सोर मतलब अर्जेंट नीड में ये प्रेयर करता हूँ, अर्जेंट नीड में ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, कि तुम मुझे, ओ यहाँ बोला है इसने वेस्ट विंड को, कि तुम मुझे लिफ्ट करो एज अ वेव, अ लीफ और क्लाउड। जैसे तुम वेव को छेड़ देती हो या उसको इधर उधर, जब वो शांत जल होता है उसको तुम हिला देती हो, वैसे मुझे भी हिला दो। अ लीफ, मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाओ, जैसे तुम सूखी पत्तियों को ऑटम के टाइम में उड़ा कर ले जाती हो। क्लाउड को जैसे तुम इधर उधर बिखेर देती हो, वैसे तुम मुझे भी बिखेर दो। कहने का मतलब कि तुम अपना पूरा प्रभाव मेरे पे भी दिखाओ। मैं ये अपनी प्रेयर में करता हूँ, अपनी सोर नीड मतलब अर्जेंट नीड में ये प्रार्थना करता हूँ। क्यों करता हूँ ये प्रार्थना? क्योंकि मैं अब इस दुनिया की परेशानियों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ और अब मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। और मैं ये प्रार्थना तुमसे कर सकता हूँ कि जैसे तुम इन सब को फ्री कर देती हो, वेव को हिला देती हो, ठीक है, अपने तुम जब चलती हो पत्तियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हो, क्लाउड को इधर उधर बिखेर देती हो, तो तुम क्या करती हो, इनकी टेंशन से शायद इनको दूर कर देती हो। तुम वैसे ही मेरी टेंशन से मुझे दूर कर दो, मुझे भी इनकी तरह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, उड़ाकर अपने साथ ले जाओ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं गिर चुका हूँ, फॉल अपॉन गिर चुका हूँ, द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, इस लाइफ के, इस जीवन के कांटों से, इस जीवन के कांटों से मैं
मैं गिर चुका हूँ, आई ब्लीड, मैं खून से लहूलुहान हूँ। कहने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस लाइफ में, मैं बिल्कुल इस जीवन के कांटों से जो है मेरे में पूरी तरह से इस जीवन के कांटे चुभे हुए हैं और मैं ब्लीड कर रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब इस पीबी शेली को इतना दुख है, और आप जब उनकी जो है बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि उनकी लाइफ में बहुत दुखी है वो। तो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से खून से लहूलुहान हूँ और मैं इस दुनिया में इन कांटों से बुरी तरह से फॉल अपॉन हो रखा हूँ, गिर रखा हूँ। तो मुझे तुम अपने साथ एक वेव के जैसे, लीफ के जैसे या क्लाउड के जैसे उड़ा कर ले जाओ। A heavy weight of ours has chained and bound. A heavy weight of ours मतलब घंटों घंटों a heavy weight of ours has chained and bound. मैं इस दुनिया में बंधा हुआ हूँ, ठीक है, हैवी वेट, बहुत ज़्यादा वेट है मुझे, ऑफ आवर्स, घंटों का, हैज़ चेन एंड बोर्ड, मैं पूरी तरह से झुक चुका हूँ एक तरह से, और मैं इस चेन में बंधा हुआ हूँ। ये सब मेरे पे बहुत बोझ बन चुका है, ये मेरे पे बोझ बन चुका है, मैं इस चेन में बंधा हुआ हूँ, दुखों के चेन में बंधा हुआ हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से बोर्ड हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। वन टू लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। वन टू लाइक दी, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह कैसे बनना चाहता हूँ? टेमलेस, मतलब बिल्कुल वाइल्ड, बिल्कुल फ्री, जंगली, टेमलेस बनना चाहता हूँ। स्विफ्ट, तुम्हारी तरह तेज बनना चाहता हूँ, जिसको कोई नहीं रोके, अनकंट्रोलेबल। जैसे इसने पहले हमने पढ़ा था, जब इसकी ऊपर की लाइंस पढ़ी थी, तो वहाँ ये बोल भी रहा है इसको, जो इस स्टेंजा का जो है 5th लाइन है स्टार्टिंग की, उसमें ओ कंट्रोलेबल बोला है इसने वेस्ट विंड को। तो ये यहाँ कहना चाह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। वन टू लाइक दी, टेमलेस, बिल्कुल जंगली, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल, एंड स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, जैसे तुम्हारा वेग तेज है वैसे मैं भी चाहता हूँ मेरा वेग तेज रहे। एंड प्राउड, और मैं भी तुम्हारी तरह गर्वान्वित महसूस करना चाहता हूँ, प्राउड बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल बनना चाहता हूँ। तो एक तरह से इसने वेस्ट विंड की यहाँ तारीफ़ की है, उसको अप्रिशिएट किया है, और ये चाह रहा है कि वो भी वेस्ट विंड की तरह बने, या वेस्ट विंड ने जैसे क्लाउड को, जैसे वेव को और जैसे सूखी पत्तियों को हिला दिया, वैसे वो जो है हमारे स्पीकर की लाइफ को भी हिला दे, उसकी लाइफ को भी थोड़ा जो है उसमें हलचल लाए, क्योंकि वो इस दुनिया की दुखों से बहुत ज़्यादा, कांटों से भर चुका है और वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा है। और अगर उसको जो है वो रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, तो वो यहाँ पे प्रेयर कर रहा है कि वेस्ट विंड जो है वो उसका साथ दे, उसको फ्री करने में या उसकी लाइफ में शांति लाने में वेस्ट विंड उसका साथ दे। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टेंजा। अब लास्ट इसका एक स्टेंजा रहा है इस पोएम का, व्हाट टू द वेस्ट विंड का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वन बाय वन आप इसके सारे स्टेंजाज देखें 1st to 5th, तभी आपको ये पोएम समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग पोएम है, अच्छी पोएम है, आप इसको देखें, समझ में आ जाएगी। थैंक यू।